जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आज मैं आपके सामने ब्रज के भक्त संख्या नंबर 2 श्री नंद किशोर दास प्रभु जी श्रृंगारवट वृंदावन बंग देश के बांकुड़ा जिले के पुरुलिया पाठ के रसिकानंद गोस्वामी के कनिष्ठ पुत्र श्री नंद किशोर दास गोस्वामी श्री मन नित्यानंद प्रभु जी की 7वीं पीढ़ी में थे। वे बचपन से ही विषय विरक्त थे, इसलिए वह घर छोड़कर वृंदावन चले आए और उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे और उनसे अपनी भजन की शिक्षा ली और भजन करना शुरू कर दिया। उनकी माँ बहुत दुखी हुई क्योंकि वो अपनी माँ को बताकर नहीं आए थे, तो उनकी माँ ने उनको खोजने के लिए सेवक भेजे। सेवक खोजते खोजते प्रभुपाद जी के पास वृंदावन आ पहुँचे। प्रभुपाद जी को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छा अनुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। चक्रवर्ती पाद ने नंद किशोर से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हैं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। तुरंत जाकर अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो। वह घर लौट गए और विवाह किया। उन्होंने और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वह 1815 में श्री श्री निताई गौरांग जी का विग्रह लेकर वृंदावन फिर से आ गए, जिनकी आज भी श्रृंगारवट पर विधि विधान से पूजा चल रही है। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास एक भौंदू नामक ब्रज बालक रहता था, जो उनकी गैयों की देखभाल करता और चराता था। भौंदू बहुत ही भोला भाला था, उसके अंदर छल कपट नहीं था। यदि कोई झूठ भी बोलता तो वह उसे सच समझ लेता था। किसी बालक ने कौतूहलपूर्ण उससे कहा, भांडीर वन में तुझे पता है श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में खेलने कूदने आते हैं। तो भौंदू ने सोचा, यदि श्री कृष्ण मेरे सखा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। वह अपनी गैया को लेकर भांडीर वन चल दिए और सोचते जा रहे थे, श्री कृष्ण मेरे सखा बन जाएंगे तो मैं इनके साथ खेलूँगा कूदूँगा। तो क्या हुआ, भगवान भोले जो निष्कपट होते हैं उनकी बात तो बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे ही भोलू के मन में ऐसे विचार आया तो तुरंत ही भगवान के मन में भी तरंग उठी और जा पहुंची उनके मन मंदिर में। वह भी प्रभु भी भौंदू के साथ मित्रता कर खेलने कूदने का आनंद लेने की इच्छा प्रबल हो गई। तो क्या हुआ, दोनों की भेंट हो गई। भौंदू नित्य खाने पीने की सामग्री लेकर जाता था। नंदलाल और उसके साथी ग्वाल के साथ खाते पीते थे, नाचते कूदते थे। कई दिन से देख रहे थे प्रभुपाद जी। उन्होंने कहा, अरे भौंदू तू कहाँ जा रहा है ये सामान लेके? तो भौंदू ने कहा, जे दाल बाटी के ताई हैं प्रभुपाद जी। दाल बाटी किसके लिए? नंदलाल और उनके ग्वाल वालों के लिए। हम रोज़ दाल बाटी बनावे और खेले कूदें। कौन सा नंदलाल? श्री प्रभुपाद ने पूछा। भौंदू बोला, अरे वही बंसी बारे जो भांडीर वन में गैया चरा में हैं। बंसी बारे? अच्छा बता, तो उनका मुखारबिंद और वेशभूषा कैसी है? तो भौंदू बोलता है, वे बड़े मलूक हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, उनके कानों में कुंडल हैं, गले में बलमाला है और पीले रंग की ओढ़ना ओढ़े हैं। वे सच बहुत ही बड़े सुंदर लगते हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नजर से भौंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उनकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सक रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि भौंदू कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, भौंदू अच्छा, एक दिन नंदलाल उनके साथियों को यहाँ ले आना। उनसे कहना श्रीपाद ने यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है, वे आ जाएंगे ना? भौंदू बोलते हैं, आमेंगे चौन है, मैं बिनको ले आऊँगो। भौंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडी पर जाते समय भौंदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की बात कहूँगा तो वे बड़े खुश होंगे। पर जब उसने उनसे निमंत्रण की बात की तो वे बोले, हम को न तो ना लें। श्री कृष्ण बोले। भौंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, ना नंदलाल, तो को चलना पड़ेगा। मेरे
श्रीपाद ने कह दिए, मैं तो ही लेके ही जाऊँगा, नहीं नहीं हम ना जाएं को हम जाने ही नहीं कौन प्रभुपाद है, हम तो ही है जाने। तो बंधु गुस्सा हो गया और बोला नहीं कुछ, वो अपनी गायों को अलग करके जाने लगा। तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये गुस्सा हो गया है। तो फिर क्या हुआ, तो वो थोड़ी दूर ही जा पाया तो श्री नंदलाल ने उसे पुकारा, भौंदू ओ भौंदू नेक्स्ट सुन तो जा। भौंदू अब कहाँ सुनने वाला था, वो तो गैया को हाँकते जा रहा था। भगवान ने फिर कहा, भौंदू भौंदू रुक, तो नहीं सुना उसने। तो नंदलाल स्वयं उसके पीछे भाग पड़े। देखो मेरे भक्त वत्सल की, देखो मेरी माया। वाह रे ब्रज के भक्त, तुम्हें भगवान कहते हुए वाणी ला जाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उससे कोई अपनी अरज अटकी हो, जैसे उससे रूठ जाने पर उसका त्रिलोक का साम्राज्य छिन जाएगा। अरे पर वे जिसके पीछे भाग रहे हैं वह भाग कर जाएगा कहाँ। नंदलाल जा खड़े हुए भौंदू के रास्ते में रोक कर बोले, अरे तू सुने ना है। भांडू ने उनकी नेत्र की ओर देखा तो सजलते। तो उसने कहा कहे, मैं कहूँ श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार न करूँ, मैं तो कहूँ कि मैं सिंगारवट न जाऊँ, क्योंकि वो स्थान श्री राधे रानी को ठौर है। दाऊ दादा कैसे जाएंगे, मेरे बाल सखा कैसे जाएंगे, श्रीपाद को यही आयनो होगा। अपने बहादुर प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद के जाकर सब निवेदन कह सुनाया। श्रीपाद दूसरे दिन बहुत सारी सामग्री लेकर भांडेबन आ गए। वे श्री कृष्ण और बलराम की और ग्वाल वालों के साथ उनका खेलने कूदने का क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हो हुए। थोड़ी देर में सब अंतर्धान हो गया। वे मूर्छित हो गए, भूमि पर पड़ गए। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर न हो, घर जाओ, मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रसिक कलिका नामक 2 ग्रंथ की रचना की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय।